हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन होल क्यूब एक्स माइनस 3 होल क्यूब। फाइंड इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन के लिए क्या अंतराल पता करना है, क्या अंतराल यानी इंटरवल पता करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है। एफ डैश एक्स इक्वल यू डॉट वी की प्रॉपर्टी लगेगी, पता है यू डॉट वी की प्रॉपर्टी क्या होता है, यू एज इट इज मतलब एक्स प्लस वन होल क्यूब और v का डिफरेंशियल करना है, 3 आगे आ जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी और x माइनस 3 का हम डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। ये तो हमारे v का डिफरेंशियल हुआ। फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लगता है प्लस। अब v एज इट इज रखना है। v क्या है हमारे पास में x माइनस 3 होल क्यूब, ये एज इट इज रखा। अब की बार इसका डिफरेंशियल करना है x प्लस 1 तो 3 आगे आ जाएगा और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक पावर कम हो गई और x प्लस 1 का करेंगे तो x का 1 और इसका 0। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जब तक x नहीं बने तब तक आपको इसका डिफरेंशियल करते हुए जाना है। ये हमारे फाइनल इसका डिफरेंशियल हो चुका है। अब क्या करना है, इसको 3 कॉमन लेना है और क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल क्यूब है तो होल स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा। इसके अंदर होल स्क्वायर और होल क्यूब है तो इसमें भी होल स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ होल क्यूब है तो स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 1 और ये वाला प्लस और इसमें होल क्यूब है तो x माइनस 3। ओके, यहां पर अब क्या करना है आपको, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो x 2x हो गए और प्लस 1 और माइनस 3 कितने हो गए -2। अब क्या करना है, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसमें से 2 आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या x माइनस 1। ये फाइनल हमारे पास में डिफरेंशियल इसका आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो मिलते हैं। दूसरी भाषा में अगर बात करें हम तो ऐसे पॉइंट्स जिस पर अगर टेंजेंट बनाई जाए तो वो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं हम। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहां पे लिख लो 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको एफ डैश एक्स इक्वल 0 करना है। एफ डैश एक्स का हमारे पास में जो भी रिजल्ट आया था उसको हम यहां पे लिख लेंगे 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 1। इसको हमें क्या करना है, 0 के, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दिया इक्वल 0। अब इसके x के वैल्यू निकालेंगे हम। x के वैल्यू निकालेंगे तो क्या देखो, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हमारे पास में वैल्यू क्या निकला -1। इसी तरह से इसका निकालो, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल 0, इसको भी 0 के इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0 और x इक्वल कितना आया 3 और इसको भी 0 के इक्वल कर लो आप, लास्ट वन इक्वल 0 तो x का वैल्यू कितना बना 1। फाइनली हमारे पास x के वैल्यू आ चुके हैं जो है क्रिटिकल पॉइंट -1 +1 और 3 वैल्यू बने। इन 3 वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे रखेंगे। तो नंबर लाइन हम यहां पर एक बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव साइड में प्लस इनफाइनाइट तक चलता है और यहां माइनस इनफाइनाइट तक। हमारे पास में वैल्यू क्या बने, अभी हम समझ कर आए कि हमारे पास वैल्यू क्या बने, -1, 1 और 3। ये नंबर लाइन पे जहां पे इसकी पोजीशन होगी वहां पर हम रख देंगे। तो -1 उसी ऑर्डर में -1, 1 और 3 ये हमने यहां वैल्यू पुट कर दिए।
ठीक है। अब हमें इसका इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो 3 और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी वैल्यू है इसके लिए ये फंक्शन हमारे पास में क्या आता है, तो इसके लिए हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे चेक किया जाता है वो यहां देखते हैं कि x के वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं कैसे, 3 से जस्ट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन किससे ले रहे हैं हम, 3 से, तो इस 3 से ग्रेटर देन लेके चले तो f डैश x का वैल्यू हमारे पास में क्या बनता है ये हम पहले तो पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वापिस हम फंक्शन पर जाते हैं। ये हमारे पास में फंक्शन का वैल्यू हमारा ये आ गया था यहां पर, ये वाला, इसको अच्छी तरह से आप लिख भी सकते थे यहां पे, जैसे ये 6x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर और x - 1, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहां पर इससे बड़े 3 से बड़े कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे मैंने 4 ले लिया, ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू किससे बड़े ले सकते हो, 4 5 6 से लेकर कुछ भी, तो लेना आपको 3 और इनफाइनाइट के बिटवीन है, तो वो वैल्यू हमें f डैश x के अंदर रखते हैं, f डैश x के अंदर, f डैश x के अंदर रखते हैं हम। यहाँ पे वो f डैश x जो आया था वो एक बार रख देते हैं, क्या आया था, x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर और x - 1, ये f डैश x का वैल्यू आया था। ठीक है, बार बार हमें पीछे नहीं जाना पड़े, यहीं पे लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, यहां पर वो 4 वैल्यू रखो आप, कैसा आता है 4 रखने पर, अब ये होल स्क्वायर है, यहां पे बोले नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इसमें तो वैल्यू रखना ही नहीं, रखोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएंगे, क्यों कि ऊपर क्या है होल स्क्वायर, अंदर नेगेटिव भी बन गया पॉजिटिव भी बन गया, तो भी होल स्क्वायर करने से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें क्या करना है, नंबर चेक करने के लिए हम इसमें रखेंगे भी नहीं, और रख भी लिए तो वो टाइम फालतू का वेस्ट होगा, तो क्या करेंगे हम 4 रखेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कुल मिला के ये नंबर कैसा आएगा, नंबर कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, यहां नंबर का साइन क्या आया, यानी कुल मिला के कैसा आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आता है तो हम यहां पर क्या रख देंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़े होते हैं वही नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, कैसा होगा, इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो जाएगा इस पे, ये ही मैंने अभी समझाया था। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं 1 and 3, x का वैल्यू किसके बिटवीन, 1 and 3, इसके लिए भी f डैश x का वैल्यू निकालना है, बार बार वही करना है काम हमें। अब ये देखना है कि ये 0 से ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। ठीक है, तो वापिस हम इसमें ये देखते हैं कि क्या बनता है, तो ये होल स्क्वायर है तो इसमें तो रखना ही नहीं भाई, हमें क्या करना है, इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे मैंने 2 ले ली है ना, 2 के लिए जैसे चेक करते हैं, तो 2 ले लो, यहाँ पे 2 - 1 क्या होता है, पॉजिटिव ही हुआ, अरे 2 - 1 1, 1 मतलब 6 आएगा, प्लस का 6 मतलब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब इसके बीच में हमारे पास वैल्यू जो बन रहा है कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ओके, तो अब यहां पर पॉजिटिव बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो इस पर भी ये क्या बना फंक्शन, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड, ये इसमें बीच में क्या है भाई, देखो -1 और 1 के बीच में बढ़िया वैल्यू एक है, कौन सा, 0, 0 रखकर देखते हैं, तो इसमें तो रखना ही नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, 0 - 1 माइनस तो -6 हो जाएगा, -6 कैसा हुआ हमारे पास, नेगेटिव। अब नेगेटिव हुआ तो किसके बिटवीन नेगेटिव हुआ है हमारे पास में, -1 और 1, -1 और 1 के बिटवीन जब हम x का वैल्यू लेंगे तो f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से छोटा है ना नेगेटिव नंबर, तो ये तो ऐसा क्या होता है, फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल पे ये डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट वन, -1 और इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मैंने ले ली -2, आप कोई भी ले सकते हो, चलो -2 रहे हो तो ये होल स्क्वायर तो देखना ही नहीं, -2 यहां लोगे तो -2 - 1 कितना हो गया, -3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे -18, नेगेटिव नंबर आया भाई, वापिस कैसा आया, नेगेटिव नंबर, तो यहां पर हमारे पास में -∞ टू -1 f डैश x का वैल्यू कैसा बना, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, अब लेस देन 0 बना मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग।
अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनता है वो देखो, इसके यहां और इसके बीच में, दोनों के बीच में कैसा आया, ये नेगेटिव आया। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो 1 से इनफाइनाइट के बिटवीन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग। और माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में जो -1 के बीच में बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है। ओके, तो फाइनल आंसर हमारे पास में इसका क्या हुआ कि गिवन फंक्शन f of x is increasing on इंटरवल, कौन सा इंटरवल, तो उसके लिए हम देखते हैं वापिस, देखो कौन सा इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है, ये 1 and 2, इन दोनों पर इंक्रीज हो रहा है। तो एक ही इसकी इंटरवल लिख लो 1 2 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 एंड 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 टू इनफाइनाइट, इसके बीच में वो हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग है ना। उसका सम भी लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट आ रहा था उसके अंदर, तो वो क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख के इसको क्या लिखेंगे हम, एक बार देख लो वापिस क्या क्या आया था। यहां देखो 3 टू इनफाइनाइट एंड 1 टू 3, 1 टू 3 एंड 3 टू इनफाइनाइट, 1 टू 3 एंड 3 टू इनफाइनाइट, इसके बिटवीन तो यह है इंक्रीजिंग, है ना। और एक ये लैंग्वेज आपको लिखनी है कि ये डिक्रीज कब होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कब आएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास में है, देखो डिक्रीज आ रहा है -1 माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड -1 टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड -1 टू 1, ये इसके बिटवीन आ रहा है डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम इंटरवल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस जो है उसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।